इससे पहले कि मैं आपको जितना मुझे वचन दिया मैं दूंगा, लेकिन दीप्ति को मौका देते हैं फिर आज, क्योंकि ये लोग ये खुद बताए कि ये लोग क्योंकि फिर ज़्यादा अच्छा होगा इनके लिए, उसके लिए कि ये कब तक है यहाँ ना, आपको समझ आ रही है कि नहीं। तो अभी इनसे सुनते हैं कुछ बातों को जो भी परमेश्वर ने इनके मन में दी, जाने समझ आई है, तो उसके बाद फिर मैं आपको और वचन दूंगा। तो मैं यहीं बैठ जाऊं, कंफर्ट फील करेगी इधर ही? ठीक है, ओके, राइट नाउ आ जाओ। ओके, पवित्र आत्मा के लिए, पवित्र आत्मा की स्वागत के लिए तारीफ करो तालियों से परमेश्वर का। हाँ, ये लो। Hallelujah. Praise the Lord everyone. जय मसीह एंड शलोम। मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब बहुत खुश हो गए एंड परमेश्वर आपको बहुत सारी बरकतों से ब्लेस कर चुके हैं इस वचन से और इस मीटिंग से। थैंक्स करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता का, जिन्होंने मुझे फिर से ये मौका दिया कि मैं आपके साथ यहाँ उनकी महिमा कर सकूं और पवित्र कलाम को शेयर कर सकूं आपके साथ, और अपने स्पिरिचुअल टीचर्स का, स्पिरिचुअल पेरेंट्स का, जो मम्मा जी पापा जी हैं, जिनकी टीचिंग्स के द्वारा जो परमेश्वर उन्हें अपने आत्मा के द्वारा यूज़ करते हैं, हमें ये जीवन मिला जो ब्लेस्ड जीवन है जिसमें हम आगे बढ़ते जाएंगे। ये जो जीवन परमेश्वर ने हमें दिया है वो हमें जीवने के लिए दिया है ना, राइट? एंड उसको हम अच्छी तरीके से जिए, यही परमेश्वर की इच्छा है हमारे जीवन में। और ये जो जीवन है ये एक ही बार है हमारे पास, और हम इसे अच्छे तरीके से, स्पिरिचुअल तरीके से जिए, यही परमेश्वर हमसे चाहते हैं। और ये जो जीवन है, जो इसको अच्छे से जीते हैं तो वो तो बरकत पाते ही पाते हैं, लेकिन जिनको ये जीना नहीं आता, ये जीवन कैसे जीना, ये स्पिरिचुअल जीवन कैसे जीना है, तो वो उनके जीवन में थोड़ी हालातें होती हैं और थोड़े वो परेशान रहते हैं। लेकिन वो जो पिता है जिसने हमको बनाया, जिसने पूरी सृष्टि को रचा है, क्या वो अपने बच्चों को ऐसे देखना चाहेगा कि वो परेशान रहें? क्या वो अपने बच्चों को ये चाहेगा कि वो दुखों में हो, वो बीमारियों में हो? क्या एक पिता अपने बच्चों को ऐसा देखता हुआ खुश होगा? नहीं होगा ना। तभी तो परमेश्वर, जो हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन वो, हम कहते हैं कि परमेश्वर इज़ इनविजिबल, राइट? बट इट डजंट मीन दैट परमेश्वर, दैट गॉड इज़ एब्सेंट। मतलब परमेश्वर यहाँ नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है सिर्फ और सिर्फ क्योंकि वो हमें दिखाई नहीं देते। परमेश्वर इज़ प्रेजेंट एंड परमेश्वर अनॉइंट करते हैं आज अपने दास को, अपने दासी को, अपने स्पिरिट के द्वारा, क्योंकि वो तो स्पिरिट हमें दिख नहीं रही, लेकिन वो स्पिरिट जो है इनको यूज़ कर रही है हमारे लिए, ताकि ये जीवन जो स्पिरिचुअल जीवन है इसमें हम बढ़ें, इसको हम सीखें, और उनके द्वारा ही ये पॉसिबल है, उनकी टीचिंग के द्वारा ये पॉसिबल है। इसलिए हमें गॉड के साथ, उनके कलाम के साथ, उनके वर्ड के साथ और उनके दास और दासी के साथ जिनको वो यूज़ करते हैं, हमें हमेशा वफादार रहना चाहिए, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारा ही फ़ायदा है, क्योंकि हमारा जीवन जो परमेश्वर हमें देना चाहते वही हमें मिलेगा। तो मैं कहना चाहती हूँ कि आज हम सभी ये वाइट गारमेंट्स पहने हैं, क्योंकि आज जैसे हम जानते हैं कि प्रभु भोज है, और जैसे अपोस्टल जी सिखाते हैं कि प्रभु भोज में जो हम हर महीने करते हैं, हम एक रोटी का टुकड़ा लेते हैं जो परमेश्वर की देह समझकर हम लेते हैं, और थोड़ा सा जूस जो हम परमेश्वर के लहू को समझकर लेते हैं। वे जो होली कम्युनियन है जो हम हर महीने करते हैं, इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है, हमें ये समझना होगा, क्योंकि हर एक जो वचन बाइबल में लिखा है वो वेरी डीप है। उसको अगर हम समझेंगे, अगर हम अपने जीवन में लेंगे, ताही वो हमारे जीवन में काम करेगा। क्योंकि परमेश्वर ने कहा, मेरा जो कलाम है तुम अपना बना लो, तुम अपना बना लो, अपने हृदय के पत्रियों पे लिखो, क्योंकि जब वो हमारे अंदर होगा तभी वह काम करेगा। और जो ये होली कम्युनियन है, जब हम बाइबल में पढ़ते हैं तो बाइबल में कितने सारे दृष्टांत हैं, और कितने सारे दृष्टांत, और ये दृष्टांत जो हम समझते हैं हमारे जीवन में काम करते हैं। और ऐसे एक दृष्टांत होली कम्युनियन है।
जो लास्ट सपर जीसस ने अपने डिसाइपल्स के साथ किया था। ये जो होली कम्युनियन है जे हमारे जीवन में एक जागृति लाता है, जे हमें याद कराता है कि हमने पाप में नहीं जाना, कि जो यीशु मसीह है वो हमारे लिए क्या करने आए थे। क्योंकि हम जानते हैं ना कि हमारा जो लाइफ थी, जो हमारा ये पास्ट लाइफ थी, जो परमेश्वर के जो हम दूर थे, वे वाली लाइफ थी, वे हम पापी थे। हम परमेश्वर के सामने पाप में थे और परमेश्वर के सामने निर्दोष नहीं थे। हम पिता के सामने निर्दोष नहीं थे। लेकिन यीशु मसीह यहाँ पृथ्वी पर आए, उन्होंने इतना बड़ा बलिदान दिया, प्रेम का बलिदान दिया कि हम इस पाप से छुड़ाए जाएं और हमें एक अनंत जीवन, एक ब्लेस्ड लाइफ मिले। और ये होली कम्युनियन इसीलिए हम करते हैं ताकि हमें याद रहे कि हमारे परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया। क्योंकि अगर हम चाहते हम पापी हैं, हम सोच सकते हैं कि हम पाप से कैसे छूटें। और संसार में दुनिया पाप से छूटने के लिए बहुत सारे काम करती है। वो अपनी बॉडी को पेन देती है ताकि अपने आप से वे पाप से मुक्त हों, कि वे इतने गुड डीड्स करते हैं, जो भूखे, उनको जो नीडी पीपल हैं उनको हेल्प करते हैं। उनको एक बुरा काम नहीं है, मतलब कि अगर हम ये करें तो परमेश्वर हमें देखकर ये खुश होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम इतने अच्छे काम करेंगे तो हमारी वजह से हम पाप से छूटेंगे, क्योंकि हम इतने योग्य नहीं है कि वे जो पाप है वे हम अपनी ज़िंदगी से दूर करें। इसीलिए परमेश्वर आए, इसीलिए परमेश्वर ने खुद इस सिचुएशन को हैंडल किया कि कोई बात नहीं, तुम नहीं कर सकते तो मैं करूँगा तुम्हारे लिए, क्योंकि वह पिता है हमारा, वह करता है हमारे लिए। और उसने किया, उसने हमें पाप से छुड़ाया, उसने हमें मौत से छुड़ाया, क्योंकि पाप का कॉन्सिक्वेंसेस ही मौत है। क्योंकि बाइबल में लिखा है पाप का कॉन्सिक्वेंसेस मौत है। और हम पढ़ते हैं बाइबल में कि जब नबियों ने, जब भविष्यवक्तों ने उन्होंने गलती की, उन्होंने पाप में गए, तो उन्हें परिश्रम बरतना पड़ा कि उन्होंने जो पाप का कॉन्सिक्वेंसेस उनकी लाइफ में आया। लेकिन हमें ये होली सपर में जो हम हर महीने करते हैं, एक न्यू शुरुआत इस महीने की इस होली पवित्र तरीके से करते हैं। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमें पाप में नहीं गिरना। और जो ये वर्ड को पकड़ते हैं वो तो ब्लेस्ड होंगे, वो बहुत आगे जाएंगे और परमेश्वर की दृष्टि उन पर बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। आमीन। हम बाइबल में, जैसे मैं आपको बता रही थी, शेयर कर रही थी कि हम नबियों के बारे में पढ़ते हैं, उनकी लाइफ के बारे में पढ़ते हैं। जो बाइबल है वो पवित्र वचन है, लेकिन वो सच्चा वचन है। वो हिस्टोरिकल बुक्स के साथ भरा हुआ है, वो परमेश्वर के वचन के साथ भरा हुआ है, लेकिन वो वचन जो सच्चा है। इसीलिए बाइबल में हम सिर्फ और सिर्फ नबियों ने जो बड़े बड़े काम किए उसके बारे में नहीं पढ़ते, उनकी गलतियों के बारे में भी पढ़ते हैं। उन्होंने जो किया, जैसे जैसे किया, वह सब लिखा है। क्यों? क्योंकि हमारा जो पिता है, हमारा जो परमेश्वर, वो हमें समझाना चाहता है कि उन गलतियों को देखो, वह गलती तुमने नहीं दोहरानी। वह हमारे लिए टीचिंग है, वह हमारे लिए समझ है, वह हमारे लिए परमेश्वर ने बुद्धि खोली है कि वह देखो उन्होंने किया, वह तुमने नहीं करना। और हम बाइबल में अगर ओल्ड टेस्टामेंट में जाते हैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है दाऊद का। हम सभी जानते हैं दाऊद किंग थे, कितने बड़े किंग थे, कैसे परमेश्वर ने उन्हें उठाया और कितना बड़ा राज्य परमेश्वर ने उनके द्वारा बनाया। तो जो दाऊद थे, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि उनकी जो सेना में एक सिपाही था जिसका नाम उरिया था, उसकी जो वाइफ थी बेशबादा, उसके साथ दाऊद ने व्यभिचार किया। और जब व्यभिचार किया तब उसकी लाइफ में बहुत सारे हालात आए, क्योंकि वह पाप का कॉन्सिक्वेंसेस था। तो जब उसका जो पति है, जो लेडी का पति था, वो मर गया, तो उसने दाऊद के साथ विवाह कर लिया। लेकिन जो पाप किया था उस पाप के द्वारा उनके पास एक बेबी आया था, एक लड़का आया था, उनका जो पुत्र था, लेकिन वो पाप से पैदा हुआ पुत्र था। वह पवित्र जो मैरिज है उसके द्वारा नहीं पैदा हुआ था, वह पाप जो व्यभिचार किया था उन्होंने उसके द्वारा पैदा हुआ था। और उस बच्चे की जो कंडीशन थी वो बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गई थी, उसके मौत के हालात हो चुके थे,
बहुत ज़्यादा ही बीमार था और तकरीबन मौत थी। और जो दाऊद था वो तो पिता था ना उसका, तो उसने उसको पाने के लिए, उसको वापस पाने के लिए बहुत परिश्रम किया। अगर हम बाइबल में जाएंगे 2 सैमुएल में, उसका 12 चैप्टर अगर हम खोलेंगे, आज मैं आपके साथ वचन हिंदी में शेयर करूंगी क्योंकि मैंने परमेश्वर के सामने रखा था। मैंने पिछली बार आपको बताया था कि मैं हिंदी नहीं रीड कर सकती, लेकिन फिर मैंने स्टार्ट किया तो मैंने क ख ग से ही स्टार्ट किया। तो फिर धीरे धीरे परमेश्वर के सामने मैंने रखा कि परमेश्वर, अगर मुझे एक और मौका मिलेगा कि आपके पवित्र वचन को मैं शेयर करूं, तो मैं हिंदी में करना चाहती हूँ। और परमेश्वर ने बुद्धि खोली और मुझे ब्लेस किया और मुझे बहुत सारा पढ़ना आ चुका है, लेकिन मैं और भी ज़्यादा प्रैक्टिस करूँगी ताकि मैं फ्लुएंटली पढ़ूँ। तो हम जाएंगे 12 चैप्टर 16 में, और यहाँ लिखा है कि दाऊद उस लड़के के लिए परमेश्वर से विनती करने लगा और उपवास किया और भीतर जाकर रात भर भूमि पर पड़ा रहा। तो दाऊद क्या कर रहा था अपने बच्चे को पाने के लिए? उसने परमेश्वर के सामने विनती की, वो भूमि पर पड़ा रहा। और आगे लिखा है, तब उसके घराने के पुरनिये उठकर उसे भूमि पर से उठाने के लिए उसके पास गए, परंतु उसने ना चाहा और उनके संग रोटी ना खाई। तो वो अपने पुत्र को पाने के लिए उपवास कर रहा था। उसने रोटी खाने के लिए मना कर दिया और भूमि से उठने के लिए मना कर दिया। लेकिन वो ये सब कर रहा था, लेकिन फिर क्या हुआ? अगर आगे पढ़ेंगे हम तो 7वें दिन बच्चा मर गया। दाऊद के कर्मचारी उसको बच्चे के मरने का समाचार देने से डरे। उन्होंने कहा, जब तक बच्चा जीवित रहा तब तक उसने हमारे समझाने पर मन ना लगाया। यदि हम उसको बच्चे के मर जाने का हाल सुनाए तो वह बहुत ही अधिक दुखी होगा। तो उसने ये सब किया, लेकिन फिर भी बच्चा मर गया। क्योंकि अगर हमारे साथ ऐसा होता तो हम अपना मन खराब कर लेते परमेश्वर के साथ, तो हमने परमेश्वर को दोष देना था। लेकिन दाऊद ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि अगर हम आगे पढ़ेंगे हमें समझ आए कि दाऊद का जो रिश्ता था परमेश्वर के साथ वह कैसा था। दाऊद ने समझा कि वह परमेश्वर के द्वारा नहीं, वह उसकी गलती के द्वारा था। वह पाप का उसे कॉन्सिक्वेंस मिला था जो उसने बैतशैबा के साथ किया था, कि वो मृत्यु जो बच्चे की थी वह पाप के द्वारा थी। इसलिए दाऊद ने क्या किया? उसने मन खराब नहीं किया, वह उठा, वो नहाया, उसने वस्त्र चेंज किए और वो यहोवा के भवन गया, उसकी महिमा की, उसने रिपेंटेंस की परमेश्वर के सामने, उसने अपने पाप का रिपेंट किया परमेश्वर के सामने और उसकी महिमा की, और वापस आके उसने फिर खाना खाया। और उसके जो कर्मचारी थे वे शौक हो गए कि जब बच्चा जीवित था तो तब हमारे जो किंग है वह विलम्ब कर रहे थे, वह सैड थे, वह परमेश्वर के सामने उपवास रख रहे थे। लेकिन अब जब बच्चा मर गया तो वह रोटी खा रहे हैं, वह ठीक है। तो यहाँ से हमें समझ लगता है कि कैसे दाऊद ने परमेश्वर को कितना बड़ा स्थान दिया अपने जीवन में। उसने अपने आप को तोड़ा नहीं, उसने सिचुएशन को नहीं देखा, उसने नेगेटिविटी को नहीं देखा, उसने सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ने जो ब्लेसिंग उसको, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड राजा था, उसने वह देखा जो परमेश्वर उसे दिया था। उसने फिर अपने आप को स्थिर किया, अपने आप को मजबूत किया, और भी ज़्यादा परमेश्वर के साथ रहना और परमेश्वर के साथ जो रिलेशनशिप उसके ऊपर उसने ध्यान दिया और उसको स्ट्रॉन्ग किया।
और आज जो पाप है उसको मिटाने के लिए हमारे लिए तो यीशु आए हैं, और यीशु ने जब हमारे लिए पाप मिटा दिया तो हमने उसका जो बलिदान, जो यीशु मसीह ने हमारे लिए बलिदान दिया, हमें उसको व्यर्थ नहीं जाने देना है। क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए इतना किया तो हम कैसे इस प्यार को व्यर्थ जाने दें। इसीलिए हम होली सपर करते हैं, इसलिए हम होली कम्युनियन करते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने जब अपने डिसाइपल्स के साथ होली सपर किया था, लास्ट सपर किया था, तो परमेश्वर ने रोटी को तोड़ा था और कहा था ये मेरी देह है, और प्याला लिया था और कहा था ये मेरा लहू है जो नई वाचा के लिए बहाया जाएगा और जो सारी दुनिया के लिए बहाया जाएगा। तो यीशु मसीह सिर्फ एक दो या सिर्फ इजराइली के लिए नहीं थे, यीशु मसीह सब के लिए है, और यीशु मसीह का जो बलिदान है वो सब के लिए है। और इसी को हमने रिमेंबर करना है, और इसी को ही हमने जब होली कम्युनियन करना है, हमने ये मांगना है, परमेश्वर रिपेंट करना है कि परमेश्वर जो मैंने पाप किए, जैसे दाऊद ने किया रिपेंट, वैसे हमने करना है, और अपनी बॉन्डिंग को परमेश्वर के साथ और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। क्योंकि जब हम परमेश्वर के साथ रहते हैं ना, परमेश्वर इज़ अ सोर्स ऑफ पॉजिटिविटी। जैसे सन है सोर्स ऑफ लाइट एंड हीट, परमेश्वर सोर्स ऑफ पॉजिटिविटी है। जैसे सन के बिना जो पूरा पृथ्वी है वह अंधकार में चल जाएगी, क्योंकि लाइट नहीं होगी, हीट नहीं होगी। वैसे हम जब परमेश्वर से दूर जाते हैं तो वे पॉजिटिविटी हमें रीच नहीं कर सकती, तो फिर हम डार्कनेस में जाते हैं। इसीलिए हमने अपने आप को परमेश्वर के साथ क्लोज करना है। क्योंकि हम जब परमेश्वर के साथ क्लोज होते हैं, हमारा जब बॉन्डिंग परमेश्वर के साथ ब्लेस्ड होता है, तो परमेश्वर हमें देखते हैं, हमारी ज़िंदगी से खुश होते हैं, और परमेश्वर के हर एक जो प्रॉमिस उसने किया वो हमारी ज़िंदगी में पूरे होते हैं। और मैं बिलीव करती हूँ कि इस मैसेज से आप भी अपनी परमेश्वर के साथ बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग कर चुके हैं, ताकि परमेश्वर आपको बहुत सारी बरकतों के साथ ब्लेस कर चुके हैं। और परमेश्वर के जो प्रॉमिसेस हैं, परमेश्वर ने जो बाइबल में प्रॉमिसेस लिखे हैं, वे आपकी ज़िंदगी में पूरे हो चुके हैं। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज संडे है और कल हमारी फ़्लाइट है, हम वापस इटली जा रहे हैं, मैं और मेरी फैमिली के साथ। और पापा जी, थैंक यू पापा जी, जो उन्होंने मुझे ये लास्ट संडे में मौका दिया बोलने का। और मैं कहना चाहती हूँ कि ये जो पीरियड था वे बहुत ब्लेस्ड पीरियड था। हम बहुत सारा आत्मा में भरकर जा रहे हैं, और इसका सिर्फ और सिर्फ थैंक्स हमारे स्पिरिचुअल पेरेंट्स को जाता है, क्योंकि उनकी टीचिंग के द्वारा हमें इतना एक्सपीरियंस हुआ हॉली स्पिरिट का, इतना ज़्यादा हम भरकर जा रहे हैं। और जो मैंने एक्सपीरियंस ज़्यादा किया वो है जो हम वफ़ादारी हम परमेश्वर के कलाम के साथ करते हैं, और जो परमेश्वर ने अनॉइंट किया अपने दास और दासी को, उनके साथ करते हैं। क्योंकि हम परमेश्वर को कैसे दिखाएंगे कि हम उसके साथ वफ़ादार हैं? हम अपने दास और दासी के साथ, उनके दास और दासी के साथ वफ़ादार जब होते हैं, तब वे हम दिखाते हैं परमेश्वर के कि हाँ, हम तुम्हारे साथ वफ़ादार हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर जल्द ही रास्ते खोलेंगे कि मैं फिर से यहाँ आपके साथ परमेश्वर के किंगडम की सेवा करूं, और आपको बहुत सारा परमेश्वर ब्लेस कर चुके हैं। आमेन। ये कहाँ तेरा काका जो लिखा तूने, ये देख लो कितनी जल्दी सीख गई हिंदी। वो कहाँ गया वो बंदा कैमरा? ये कितने टाइम में सीख ली तूने हिंदी? हाँ, तभी से स्टार्ट कर दिया था। ये देख लो, ये काका वाले लिखा है, और मेहनत करके इसको ये सारे पॉइंट सीख लिए हैं, और कितनी जल्दी हिंदी आज पढ़कर सुना दी आपको। हालेलुया।